नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आस्था का आज का सफर आपको उस मंजिल की ओर लेकर चलेगा जहां पर सफेद भवन में विराजमान हैं पुरी के अधिष्ठाता भगवान जगन्नाथ। लेकिन ये धाम उड़ीसा में नहीं है और इसीलिए सफर काफी अहम है। मान्यता है कि पिछले 50 से भी ज्यादा सालों से इस धाम में भक्त अपने भगवान के दर्शन को आ रहे हैं और भगवान अपने भक्त की हर एक मनोकामना सुनकर उसका समाधान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु जो अनंत हैं, जिनकी महिमा क्षीर सागर से लेकर भव सागर तक मिलती है, जन्म से मृत्यु तक जिनकी आराधना का विधान है। ब्रह्मांड में त्रिमूर्ति को शक्ति माना गया है। जहां ब्रह्मा जी को विश्व का सृजन करता तो देवादिदेव महादेव को संहारक और वहीं भगवान विष्णु को माना गया पालनहार। पीतांबरधारी दयालु भी हैं और भक्त वत्सल भी, जिनकी शक्ति से ही सृष्टि की गति है, शक्ति है। वो निर्गुण है और सगुण भी। हर कालखंड में नारायण ने अपनी लीला से सृष्टि का कल्याण किया है। अपने 10 अवतारों में जगत का उद्धार किया है। भगवान विष्णु को ब्रह्मांड का नीति नियंता माना गया, यानी जो जगत के स्वामी हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि श्रीमान जगन्नाथ ही सृष्टि के ज्योति पुंज हैं। भगवान जगन्नाथ से ही त्रेता युग में श्री राम ने, जबकि द्वापर में श्री कृष्ण ने जन्म लेकर लीला की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर मिलता है, जहां नारायण भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ का एक दिव्य दरबार पुरी से लगभग 1825 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में भी मिलता है, जो बना है दिल्ली के त्यागराज नगर में। जिस मंदिर को पुरी के भगवान जगन्नाथ की तर्ज पर बनाया गया है, जहां भगवान जगन्नाथ श्वेत वर्णी भवन में विराजमान हैं। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और वो लोगों की आस्था और श्रद्धा का एक प्रतीक है। जब जब श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, तब तब राधा की मूर्ति की भी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है और राधा की मूर्ति की भी स्थापना वहाँ पर होती है। लेकिन भारत के हर जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजमान भगवान जगन्नाथ के साथ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और उनकी भ्राता बालभद्र की भी पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि उड़ीसा मूल के लोगों ने भगवान जगन्नाथ धाम को नया आयाम दिया। जहां भी उड़िया भाषी गए, भगवान जगन्नाथ के दरबार बनते चले गए। दावा किया जाता है कि दिल्ली एनसीआर में भी भगवान जगन्नाथ के 13 मंदिर बन चुके हैं, जिनमें से सबसे पुराना त्यागराज नगर का जगन्नाथ मंदिर है। माना जाता है कि नारायण का ये दरबार 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। भगवान जगन्नाथ के इस दरबार से न सिर्फ सामाजिक समरसता जुड़ी है, बल्कि भक्तों के लिए भक्ति और मोक्ष का मार्ग भी ये धाम दिखाता है। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो हैं हमारी पुरी की शान है, हमारी उड़ियों की जान है। भगवान तो आप दिल से जहाँ से भी चाहें मांगे तो वो मनोकामना पूरी करते ही हैं। जगन्नाथ जी को हम लोग सबसे ऊपर मानते हैं, तो हाँ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन 2-3 साल हुए हैं ऐसे जगन्नाथपुरी जब से हम गए हैं, वहाँ से हमारा जो ध्यान है वो यहाँ के लिए लग गया। घर की सुख शांति वो भगवान ने दिया ही, उनकी कृपा से सब कुछ ठीक है। हर महीने होता है तो हर महीने ही विजिट करते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है।
आपको पता है 4 धाम में से एक धाम कलयुग का धाम है ये। तो किसी भी जगन्नाथ मंदिर में जाके, ये मंदिर में नहीं, किसी भी जगन्नाथ मंदिर में जाके सच्ची श्रद्धा से मांगेगा, हर चीज़ पूरी होती है। श्रद्धालुओं की इस मंदिर में अगाध आस्था है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जो भी इस मंदिर में सच्ची श्रद्धा भाव से आता है, उसे साक्षात परमेश्वर की अनुभूति होती है। ये तो जगन्नाथ जी अनुभव का देवता है। जो इनको अनुभव करेगा, उनके बारे में जो कुछ करेगा, कि पूजा पाठ करेगा, कि उनको भक्ति करेगा, उनका पास आएगा, कुछ मानेगा, भावन विद्यते, जो जिसका भाव है वो भगवान जी को अनुभव कर सकता है। इसीलिए बहुत कुछ अनुभव है। तो इस मंदिर की जो सबसे बड़ी मान्यता ये है कि जो भी यहाँ एक बार आता है उसको वो फीलिंग आती है कि यहाँ प्रभु जी विराजमान हैं, और आपके मन में जो इच्छा होती है, अगर निस्वार्थ भाव से आप यहाँ आके यहाँ इनके चरणों में अपना निस्वार्थ भाव से अगर आप मांगेंगे तो वो मिलता है 100%। दिल्ली के इस जगन्नाथ धाम को पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह बनाने की कोशिश की गई है, जहां कारीगर भी पुरी से ही लाए गए थे। इसीलिए दिल्ली का ये मंदिर पुरी के धाम की रेप्लिका लगता है। उसकी झलक है, क्योंकि उसी का एक रेप्लिका हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, और जो कारीगर आए थे वो भी सब उड़ीसा से ही आए थे। सारा का सारा काम, ये जितने भी डिज़ाइन देख रहे हैं, ये सब ईंटों का बना हुआ है। तो उस टाइम जब बन रहा था, हम लोग थे यहाँ, तो वो जो कारीगर होते हैं उनके बहुत छोटे छोटे औजार होते हैं, तो वो ईंट को काटते हैं इसी शेप में, ये शेप देने के लिए ईंट से। भगवान जगन्नाथ का ये धाम भले ही थोड़ा छोटा है, लेकिन इस धाम की मान्यता कम नहीं है। इस धाम में भी पूजा, आराधना, भोग, रसोई, विग्रह, सारी परंपराएं, रिवाज, प्रथाएं बिल्कुल उसी तरह होती हैं जिस तरह पुरी के जगन्नाथ धाम में निभाई जाती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे जगन्नाथ मंदिर में होने वाला भगवान विष्णु का खास श्रृंगार, जगत देव नारायण की विशेष आरती, मंदिर के महाप्रसाद की महिमा। दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस धाम में भगवान विष्णु के सभी अवतारों के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि इस धाम में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा आराधना उसी रीति रिवाज से होती है जो विधान पुरी के जगन्नाथ मंदिर में निभाए जाते हैं। ये धाम भगवान जगन्नाथ का है, जिसकी तस्दीक मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही हो जाती है। मंदिर की बाहरी दीवार पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रंगात्मक चित्रकारी मन में आस्था के भाव भर देती है। भगवान जगन्नाथ विष्णु अवतारी हैं, इसीलिए मंदिर की सफेद दीवारों पर भगवान कृष्ण की बाल लीला भक्तों को द्वापर युग तक खींच ले जाती है। इसमें पूतनावध, तृणाव्रत का वध जैसी लीलाएं दिखाई देती हैं। मंदिर के भवन में करीब 24 सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश करना होता है, लेकिन पहली सीढ़ी से ही पहले ही रक्त वर्ण में रंगे राक्षस की प्रतिमा दिखती है, जिन्हें हमारे दुर्गुण का प्रतीक माना जाता है। कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही बाईं ओर दर्शन होते हैं फतेह हनुमान के। गदाधारी बजरंगी वर मुद्रा में अपने भगवान जगन्नाथ के सामने नजर आते हैं, क्योंकि दाईं ओर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा दिखती है। कहते हैं कि इस जगन्नाथ मंदिर में आने के बाद कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। दिल्ली के इस जगन्नाथ मंदिर के कण कण में पुरी के जगन्नाथ मंदिर की झलक दिखती है। यहाँ पर की गई आरती भी बेहद खास तरह से की जाती है। दरअसल यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के चरणों में पहले 4 बार आरती की जाती है, उसके बाद उनके नाभि में 2 बार आरती की जाती है, और उसके बाद उनके मुख की 1 बार आरती की जाती है, और इसके बाद भगवान जगन्नाथ के संपूर्ण स्वरूप की 7 बार आरती की जाती है।
इस तरह से 14 बार भगवान जगन्नाथ की आरती की जाती है, इसलिए इस मंदिर में आरती का बहुत महत्व होता है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते भक्तों को भगवान हरि नारायण के उन सभी 10 अवतारों के दर्शन होते हैं जिन्होंने अलग अलग युगों में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था। भगवान जी विष्णु स्वरूप है। जगन्नाथ जी सब अवतार लेते, सब कृष्ण भगवान ने अवतार लिए, जगन्नाथ जी, राम जी ने अवतार लिए। भगवान किससे अवतार नहीं लेते, भगवान जी से सब अवतार लेते। इसलिए पहले जगन्नाथ है, इसके बाद कृष्ण है, इसके बाद राम है, जो भी ये संसार है पहले जगन्नाथ जी है। इसलिए ये परमात्मा परम पुरुष भगवान जगन्नाथ जी है। मंदिर के मुख्य भवन का वातावरण काफी भक्तमय लगता है। भगवान जगन्नाथ कलिंग शैली में बने अपने इस धाम में विराजते हैं, लेकिन उनके गर्भगृह में प्रवेश से पहले दर्शन होते हैं मां गजलक्ष्मी के, जिनकी दाईं ओर और बाईं ओर भगवान हरि के दशावतारों की छोटी छोटी भगवा रंग में रंगी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। पहले छोटा मंदिर था, उसके बाद फिर ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये मंदिर कलिंगा आर्किटेक्चर के साथ ही मैच करता है। जैसे वहाँ मंदिर है, छोटा मंदिर है, और 99 में ये मंदिर कंप्लीट होके फिर जो भगवान जी को बड़े मंदिर में शिफ्ट किया गया। पद्मासन में विराजमान मां गजलक्ष्मी चतुर्भुजी हैं, जिनका अभिषेक गजराज करते दिखते हैं और उनके दोनों ओर अष्टकमल बनाए गए हैं। इसी द्वार से भक्तों को जब अपने आराध्य के दर्शन होते हैं तो उनकी भावनाएं आंखों के रास्ते आंसुओं के रूप में बहने लगती हैं। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तक पहुंचने से पहले भक्त इसी मुख्य भवन में गणपति मां लक्ष्मी के चरणों में सिर झुकाकर आगे बढ़ते हैं। स्कंद पुराण में जैसे हम लोग अगर उसको पढ़ें तो उसमें भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन को जब वो समझा रहे थे कि मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं है, तेरी मृत्यु हो चुकी है बहुत बार, तेरा बहुत बार जन्म हो चुका है। तो ये जो भगवान है ये हमेशा से रहे हैं। मैं सतयुग की अगर हम बात करें, सतयुग से ये भगवान हैं। भगवान जगन्नाथ जो इस भवन में विराजे हैं, उसकी ड्योढ़ी काले काठ से बनी है, जिस पर नागों की नक्काशी है, और उसी के ऊपर भगवान जगन्नाथ के 9 स्वरूपों के दर्शन होते हैं, जिनको अलग अलग रंगों के वस्त्रों से सुसज्जित किया गया है। तीनों ही देवों की प्रतिमाओं के जब दर्शन होते हैं तो दृश्य पुरी से कम नहीं होता। भगवान जगन्नाथ पीतांबर रूप में दिखते हैं, भाई बलभद्र श्वेत वर्ण में दिखते हैं और बहन सुभद्रा कृष्ण वर्ण में दिखती हैं। जो कार्तिक महीना आता है ना, इसमें 1 महीना तक श्रृंगार बिल्कुल अलग अलग होते हैं। 5 बार महीना में ना, मतलब 1 साल में 5 बार होते हैं। जैसे आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी होता है ना, जो रथ यात्रा होता है और रथ के ऊपर विराजमान होते हैं, उसी सब एक सुनावेश होता है। कार्तिक पूर्णिमा होता है, कार्तिक पूर्णिमा नहीं, रास पूर्णिमा बोलते हैं इसको, रासलीला करते हैं भगवान जी, उसी वक्त भी सुनावेश होते हैं। और पुष्प पूर्णिमा, पुष्प मास जो आते हैं राजाभिषेक होते हैं, वो 108 कलश के जल में भगवान जी नहाते हैं। इसके बाद श्रृंगार होते हैं, सुनावेश होते हैं। दशहरा में होते हैं, दशहरा आते हैं, उसी वक्त भी एक
भगवान जी का श्रृंगार होता है और सुनावेश भी होते हैं। और एक है आम जो दोल पूर्णिमा में उसी वक्त भी सुनावेश होते हैं। ये 5 प्रकार का सुनावेश होता है। दिव्य आभूषण और मुकुटों में सजे तीनों देवों की प्रतिमा उस शक्ति का एहसास कराती है जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। दरबार के बाहर ही जय और विजय द्वारपाल के रूप में दिखते हैं, जिन्हें सनातन धर्म में क्षीर सागर का भी द्वारपाल माना गया। भगवान जगन्नाथ के इसी दरबार में दर्शन बंशीधारी भगवान कृष्ण और राधा के भी होते हैं। कलिंग शैली में बना ये धाम शक्ति देव पीठ है, जहां आस्था की ज्योति विश्वास के साथ मिलकर आध्यात्म की लौ बन जाती है, जो जीवन को आत्मज्ञान के प्रकाश से ज्योतिर्मय कर जाती है। दिल्ली के जगन्नाथ धाम से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान जगन्नाथ के इस धाम में दर्शन काशी विश्वनाथ के भी होते हैं और माता लक्ष्मी के भी। हर साल इस धाम से भी पंचांग की उसी तिथि पर रथ यात्रा निकलती है, जिस तिथि पर पुरी के जगन्नाथ धाम में निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ जो विश्व स्वरूप हैं, साक्षात ब्रह्म हैं, जिनके धाम में आकर कभी किसी की झोली खाली नहीं रहती। भगवान जगन्नाथ जो सृष्टि के आराध्य हैं, श्री नारायण हैं, जिनकी रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु आस्था की गंगा में डुबकी लगाते हैं, जिनकी आराधना से भक्त भवसागर से पार हो जाता है। भगवान विष्णु का अलौकिक धाम, जिनसे कई चमत्कार जुड़े हैं। पुरी की रथ यात्रा को दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को रथ यात्रा निकाली जाती है। मान्यता है कि इस रथ यात्रा में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात है, जिसके दर्शन मात्र से ही 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। और जिस रथ यात्रा का पौराणिक सिरा जुड़ता है भगवान की बहन सुभद्रा से। भारत में हर जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा का बहुत महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि जब सुभद्रा अपने मायके लौटी थी, तब उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की थी। तब श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों ही नगर भ्रमण पर गए थे। कहते हैं कि तब से लेकर अब तक ये प्रथा निभाई जा रही है। सबसे ज़्यादा भगवान का मेन पर्व है रथ यात्रा। जब भगवान जी बाहर निकलते हैं, बाहर जब द्वितीया तिथि में, शुक्ल आषाढ़ द्वितीया तिथि में जाते हैं, फिर जब भगवान नीलाद्रि विजय होता है का द्वादशी के बाद त्रयोदशी में नीलाद्रि विजय होता है, उसी वक्त आते हैं भगवान जी। इसी जो 12-13 दिन रहते हैं ना, 10-12 दिन तक बहुत भीड़ होता है, बहुत भीड़, बहुत जोर लोग आते हैं। इस रथ यात्रा में जो रथ का इस्तेमाल किया जाता है वो खास तौर पर लकड़ी से बनाया जाता है। जिस रथ में भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं उसे 16 पहियों से बनाया जाता है। जिस रथ में बलराम विराजमान होते हैं उन्हें 14 पहियों से बनाया जाता है। और जिस रथ में सुभद्रा विराजमान होती हैं उस रथ को 12 पहियों से बनाया जाता है। जितनी महिमा पुरी के जगन्नाथ धाम की है, उतना ही पुण्य मिलता है दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करके। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की उपासना विशेष तरीके से की जाती है। सिंहद्वार के सामने पहले पंडित जी आएगा, ताला जो लगा है ना गेट पे, इसको ताली लगाएगा। इसके बाद मणिमा उठिवा है ओ रत्न पलंग त्याग रत्न सिंहासन रे विजय कर, जगत रे कल्याण कर प्रभु,
श्रीअंग को सावधान। इसके बाद ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि मणिमा है, भगवान जी तो मणिमा है, सबके महाराजा है ना, राजाधिराजा है भगवान जी। इसको इस तरह बोल के उठाना पड़ेगा। मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है, जिस प्रसाद को अमृत सरीखा मानते हैं, जिसमें बरसती है नारायण की कृपा, जिसे पाने के लिए भक्त लालायित रहते हैं। कहते हैं कि शनिवार और रविवार को मंदिर में भारी भीड़ रहती है। वो प्रसाद खाना वो एक अपने आप में शुद्धिकरण का एक आभास देता है। तो वो डेली बनता है 2 टाइम, जैसे अभी दोपहर को भगवान को लगाया जाता है, एक बार रात को लगाया जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ 8 पहर में 10 दिशाओं का भ्रमण करते हैं। जगत के पालनहार सृष्टि के संचालन के लिए चारों धाम की परिक्रमा करते हैं, जिसमें सबसे खास होता है भगवान का किया जाने वाला श्रृंगार और उन्हें लगाया जाने वाला भोग। भगवान जी नहाते हैं रामेश्वर में, 4 धाम है ना, 4 धाम में रामेश्वर में नहाते हैं, पुरी में खाते हैं, द्वारिका में श्रृंगार होते हैं और बद्रीनाथ में सोते हैं। ये सब भगवान जी की लीला है। 56 भोग खाते भगवान ने हर दिन। जगन्नाथ मंदिर में भगवान की विशेष आराधना का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर निद्रासन तक भगवान जगन्नाथ के कई स्वरूप दिखते हैं। श्रीमन नारायण की स्तुति में बाल लीला से लेकर नर लीला तक का दर्शन मिलता है। हम ऐसे जैसे ही यशोदा माता ने कन्हैया को सहते थे, हम इस तरफ गीत गाते हैं भगवान जी के सामने, ये स्वर में। हरे श्रीता कमला कुच मन्नला है, ध्रुता कुन्नला ए ध्रुता कुन्नला, कलिता ललिता वनमाला, जय जय देव हरि, राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल, जय वसुदेव बाल, भजनंद दुलाल, जय जय देव हरि। देश भर में भगवान जगन्नाथ के कई धाम हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के धाम में श्राद्ध कर्म और पिंडदान करने से इंसान भवसागर से तर जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाकी मंदिरों में नहीं होता, अगर आप कहीं जाएंगे तो वो श्राद्ध, पर यहाँ होता है कि ये माना जाता है कि ये भगवान के स्वर्ग के लिए एक रास्ता है, उनकी मोक्ष के लिए, उनकी आत्मा के लिए। वैसे तो श्राद्ध या पिंडदान गंगा घाट पर या अन्य किसी पवित्र नदी के घाट पर किए जाते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जगन्नाथ मंदिर ही एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर श्राद्ध और पिंडदान मंदिर के सीढ़ियों पर किए जाते हैं। दिल्ली के इस जगन्नाथ मंदिर में खास तौर से 22 सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर पिंडदान और श्राद्ध किए जाते हैं। कहते हैं कि ये 22 सीढ़ियां मोक्ष की ओर ले जाती हैं और जिस व्यक्ति का पिंडदान या श्राद्ध किया जा रहा है वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आकर मन को अलौकिक शांति मिलती है। गीत गोविंद का पाठ होता है जिससे मन भक्ति भाव से भर जाता है। श्री जगन्नाथ धाम में सादा जीवन, उच्च विचार की प्रेरणा मिलती है। जीवन शैली का दर्शन मिलता है। तो आप भी परमेश्वर के परम धाम एक बार जरूर जाएं, जिससे आपका एकाकार परमात्मा से हो सके। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भगवान जगन्नाथ के धाम के दर्शन के बाद अब वक्त हो गया है आज के धर्म सूत्र का। भगवान की आरती जब उतारते हैं तो वो इसलिए उतारी जाती है कि जो भगवान की जो ऊर्जा है
जो भगवान की शक्ति है वो आरती के अंदर निहित हो जाती है, और उसी निहित आरती को जब भगवान पे उतार कर जब हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, हम लोग जब उस आरती को लेते हैं तो हमारे पूरे शरीर पे जब उसे लगाते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर के सारी रोग पीड़ा व्याधि दूर होती है। इसलिए आरती का स्वरूप भगवान से ये जोड़ा गया है। तो प्रार्थना हो स्वीकार के आज के सफर में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।